नमस्कार। शाम के ठीक 4 बजे हैं और मैं रेणु सिंह आपके समक्ष एक बार फिर हाजिर हूँ दैनिक जागरण फेसबुक लाइव में। आप सभी जानते हैं कि नवरात्र चल रहा है और नवरात्र में शक्ति की आराधना की जाती है। तो हम लोगों ने ये सोचा, दैनिक जागरण ने ये विचार किया कि हम शक्ति की आराधना करते हैं और वो शक्तियाँ जो हमारे आसपास हैं, क्यों ना हम उन पर नज़र डालें और उनसे बात करें। इसी क्रम में आज हमारे कार्यालय में आई हुई हैं शालिनी सिंह जी और राखी बरनवाल जी। आप दोनों का हमारे कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। चूँकि ये समय ऐसा चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, कि अगर कोई कहता है कि बहुत बढ़िया तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो कुछ झूठ बोल रहा है। लेकिन हताश होने का समय नहीं है। ये इसका भी मुकाबला डट के करना है। तो जैसे कि आप लोग अपने घर में अपनी चीज़ों का, हम सभी लोग तो अपनी बातचीत हम शुरू करें इससे पहले हम बताना चाहेंगे आप लोग संगनी क्लब से हैं और संगनी क्लब के बारे में सभी लोग जानते भी हैं कि महिलाओं का ज़्यादातर मिडिल एज ग्रुप महिलाओं का ये क्लब है। हालांकि इसमें अनमैरिड गर्ल्स भी हैं जैसे कि अंजना, प्रीति, शिखा, पर ज़्यादातर महिलाएं मैरिड हैं और मिडिल एज महिलाओं का ग्रुप है जो कुछ करना चाहती हैं। शालिनी, आप संगिनी क्लब की बहुत पुरानी मेंबर हैं, तो कैसा लगता है संगिनी क्लब से जुड़ के? बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत कुछ मिला भी इससे जुड़ के, मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। इतने अच्छे अच्छे लोगों से मेरी जान पहचान, और न्यूज़पेपर में आना किसे अच्छा नहीं लगता, और उसमें कई बार फिर ऐसे आया भी, और ये सब बहुत अच्छा लगा मुझे। और हम जुड़े रहना चाहेंगे, इसके साथ काम करते रहना चाहेंगे आगे भी। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जुड़े रहते हैं। राखी जी, आप भी संगिनी के प्रोग्राम्स में आती रही हैं। हाँ, आई हूँ, बिल्कुल आई हूँ। तो कैसा लगता है सखियों से? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार जब मैं आई थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिली कि हाँ, आज की मैंने नारी भी है आगे कुछ मामलों। गोरखपुर में भी किस तरह से महिलाएं आगे हैं और निकल के अपना काम कर रही हैं, तो इसीलिए मुझे इससे भी प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो दर्शकों, आप सभी देख रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरा कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया है, 2 गज की दूरी बना के रखी है, सैनिटाइज किया हुआ है, मास्क लगाया है और सारी चीज़ें। और आगे हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें। हम चाहेंगे कि शालिनी, आप अपना परिचय खुद दें। मैं शालिनी और संगिनी क्लब की मेंबर 9 सालों से हूँ, और इसी में रह के मुझे प्रेरणा भी मिली कि मैं कुछ लोगों को देख के कि मैं कुछ करूं, और कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित होके, अपने ग्रुप के मेंबर्स से प्रेरित होके, और मुझे चॉकलेट का बिजनेस का आइडिया भी आया कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो कुछ करना चाहिए मुझे। तो इसमें रह के काफ़ी कुछ मैंने किया, सीखा। तो फिर इसमें रह के मैंने जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे लगाने का सब कुछ किया। इसी में रह के और लोगों से प्रेरित होके इतने बड़े बड़े, मतलब अपनी रेणु सहगल आंटी हैं, उन लोगों को देखते हुए लगा कि हम लोग अभी इस उम्र में क्यों नहीं कुछ अपना कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि शक्ति की जब बात हो रही है, नवरात्र की बात हो रही है, तो जब सिचुएशन ऐसी आती है, हमें लगता है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और हम कुछ कर सकते हैं और फैमिली में कुछ योगदान दे सकते हैं। तो शालिनी ने हाल में ही चॉकलेट मेकिंग का काम शुरू किया है। और राखी जी, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दर्शकों को खुद दें। मैं राखी बरनवाल, और मैंने अभी लॉकडाउन में ही अपना काम स्टार्ट किया है, केक का काम स्टार्ट किया। और पहले भी मैं गृह उद्योग का काम करती थी, चिप्स बनाती थी, मठरी बनाती थी, खुरमा बनाती थी और उसको सेल करती थी। बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो मैं सोची क्या कि कुछ करना चाहिए। और साथ में मुझे इससे भी प्रेरणा मिली कि मेरा हस्बैंड जब मुझे छोड़ के गया तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँगी, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन मुझे इतना वो मिला, एक स्ट्रेंथ मिला लोगों से और मेरे कलीग से, खासकर सुनीसा जी हैं, फिर हर्ष हैं, और भी कई लोग मुझे, नहीं आप भाभी कर सकते हो, आप बहुत अच्छा बनाते हो। तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा लोगों से मिली और मेरे फ्रेंड से, तो मैंने करना अपना काम स्टार्ट कर दिया। राखी जी की फैमिली लाइफ कुछ अच्छी नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली, तो राखी जी ने उस चीज़ से ओवरकम किया और खुद को
सशक्त किया। और जो काम हम घर में करते थे, चिप्स बनाना, पापड़, मठरी बनाना, और अभी तो आप बहुत सुंदर सुंदर केक बना रही हैं। तो जब शुरुआत में आपने बताया, ऑफ कैमरा भी आपने बताया कि 4-5 साल हुए हैं आपको काम शुरू किए हुए, जस्ट 45 के आसपास आपके दिमाग में काम आया। तो कोई भी उम्र जो है छोटी बड़ी नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा। तो राखी जी 45 की एज में और आपको लगा कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, बिल्कुल। और किस तरह की परेशानियां आई, दिमाग में क्या चलता था? एक दिमाग में बस ये चलता था कि आर्थिक कमी सबसे बड़ी परेशानी होती है जानवी जी जी, कि कैसे मैं अब अपना सरवाइव करूंगी, क्योंकि आज तक कोई चीज की कमी नहीं हुई। पापा भी मेरे बहुत अच्छे पोस्ट पे थे जी, और हस्बैंड भी अच्छे ही वो थे, लेकिन अचानक से जब मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत बुरा हुआ, तो 1 साल तो मैं एकदम मैंने रूम में एक कैद हो गई थी। लेकिन अचानक से सब लोगों का साथ मिला, मेरी दी का साथ मिला, फिर सब लोगों ने मुझे समझाना शुरू किया। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, और आजकल नारी कोई कमजोर नहीं है। तो आपने जब शुरुआत की तो क्या सोचा? बहुत सारे काम थे, सिलाई का काम, ब्यूटिशियन का काम, तो ये मेकिंग में क्या आपको इंटरेस्ट? मेरी हॉबी थी अच्छा, मेकिंग। यस, मुझे तरह तरह के खाने बनाना या फिर कुछ भी अलग करने का, जैसे कुछ डिफरेंट, कि ऐसा कुछ बनाऊं कि लोगों को अच्छा लगे। तो वो सब जब मैं ट्राई करने लगी तो रियली सबको बहुत पसंद आता था मेरा खाना, चाहे जो भी कुछ भी मैं बनाती थी। तो फिर मैंने शुरू कर दिया, इसीलिए इस काम को करने यस। शालिनी, आपने हाल में ही चॉकलेट मेकिंग का काम शुरू किया है, बहुत सारे काम थे आपके आसपास, आपने इस काम को वरीयता दी? बस वही, जैसा कि भाभी ने कहा कि वो अपनी हॉबी, तो कुकिंग में मेरी शुरू से थी जी। वैसे तो बहुत मतलब गार्डनिंग, कुकिंग, मतलब हर चीज़, लेकिन ये अपना हमें लगा कि मतलब इसी में करना चाहिए, कुकिंग में, मतलब घर पे रह के और बच्चों को देखते हुए, फैमिली को देखते हुए, ये मेरे लिए एक ऐसा काम जो मैं फैमिली के साथ, फैमिली की देखभाल के साथ हुए और इसे करूँ। और अभी नहीं लगता, मैंने कई जगह पता किया, गोरखपुर में हैंडमेड चॉकलेट का भी है नहीं। हाँ, नहीं है ना, नहीं है। हाँ, मैंने कई जगह पहले पता किया, फिर मैंने ये शुरू किया कि देखते ये क्यूरियोसिटी ही है हमारी महिलाओं की विशेषता कि बात करते हुए भी अभी वो पूछ रही है कि गोरखपुर में सही है, और यही चीजें हमें आगे ले जाती हैं। हाँ, तो हमने पता भी किया था कि वो ऐसा है नहीं। हाँ। तो फिर मुझे लगा कि इसी में क्यों नहीं करते हैं। तो ये चैलेंजिंग है, अभी पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन आपने शुरुआत की है। एक पॉजिटिव रखना चाहिए। हाँ, मेरा तो पॉजिटिव, और हमें लगता है जब आप यहाँ पे आई हैं, आपको एक मंच मिला, आपको लोग सुन रहे हैं, और चॉकलेट के नाम से ही मुंह में मिठास घुल जाती है। ऐसा कौन है जिसको केक और चॉकलेट नहीं अच्छा लगता? तो आप लोग जरूर कामयाब होंगे और काम करते रहिए। तमाम चीजें आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब हम अभी बात कर रहे हैं काम की, तो अभी जो कोरोना काल है, इसमें बहुत प्रभावित हुआ है। राखी जी, आपका भी काम बहुत प्रभावित हुआ होगा, जो लेकिन एक तरह से मुझे बहुत अच्छा भी, वो लॉकडाउन के कारण मेरा जो सारे जो शॉप्स बंद थे, हाँ। तो उससे मुझे बहुत लाभ भी मिला कोरोना के कारण। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। मतलब जो शॉप बंद थी, तो जो आपके परिचित थे, और फिर जो परिचित नहीं थे, एक दूसरे के वो बता के, अरे वहाँ केक मिल जाएगा आपको, तो उससे मुझे बहुत वो मिला। हमारा प्रोग्राम शुरू हुए कुछ देर हुए हैं, काफी सारे लोग जुड़ गए हैं। चित्रा देवी, शिव त्रिपाठी, प्रीति द्विवेदी, सुनीशा श्रीवास्तव, अंजना श्रीवास्तव, शशि और शालू अग्रवाल, सुप्रिया, श्वेता, आरूप रानी, सभी लोगों ने हम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया है और हाय हेलो कहा है। तो आपको भी हाय हेलो, और कुछ भी आप मातृ शक्ति के बारे में कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके नाम से वो यहाँ पर बोला जाएगा, बताया जाएगा कि आप भी इस तरह से जिज्ञासा रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो राखी जी, जब आपने सोचा कि पापड़ चिप्स वगैरह बनाना है, तो कितनी लागत से आपने ये अपना काम शुरू किया? पहले तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी दी ने, बड़ी दी हैं, वो डॉक्टर हैं, हाँ। उसने मुझे बहुत हेल्प किया। अच्छा। वो बोली क्या कि नहीं तुम करो, मैं आपको हेल्प करूंगी। तो उसने मुझे तुरंत भेजा और मैंने बस स्टार्ट कर दिया। अच्छा। मुझे कुछ नहीं दिखा कि बस मुझे करना है कुछ, अब हाँ। बहुत आगे जाना है मुझे। हाँ। और अब मैं सोचती नहीं हूँ, जो भी मेरे मन में आता है कि हाँ ये बनाना चाहिए, तो बनाती हूँ। अभी आपका 4-5 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, जब से लेकर काम आपने स्टार्ट किया है, तो अब कैसा लगता है इन सालों में?
बहुत ही अच्छा लगता है। जान लीजिए, मुझे लगता है कि जब मेरे पास कुछ पैसे आए अपने मेहनत के, तो मुझे इतनी खुशी हुई, रियली मैंने आई वाज लुकिंग, मैंने कितनी खुश हूँ मैं, और मुझे मेरे मेहनत का पैसा मिला। हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे बच्चे मुझे साथ दिए, मेरी बेटी है उसने मुझे बहुत साथ दिया, और लॉकडाउन में वो आई हुई थी और वो भी मेरा हेल्प करती थी, और बहुत अच्छा लगता था कि दोनों माँ बेटी मिलके मैं दोनों लोग मिला बनाती थी केक और कप केक्स, और फिर कई गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह भी मैंने बनाया। आप जो है अपनी क्रिएटिविटी जो है अपनी कुकिंग में निकालती हैं। यस। तो दर्शकों, मैंने पहले भी कहा है कि जब जागो तभी सवेरा। राखी जी ने 45 की एज में काम शुरू किया, और जो हमारी मिडिल एज महिलाएं देख रही हैं, सोचती हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, निश्चित तौर पर राखी जी उनके लिए एक मिसाल है। और शालिनी, अब भी बात करते हैं शालिनी की। शालिनी ने हाल में ही चॉकलेट मेकिंग का काम शुरू किया है। तो शालिनी, आप इसके पहले आपकी जब शादी नहीं हुई थी, आप कॉलेज में लेक्चरर थे, तो उसके बाद से आपने ऐसा काम इसलिए चुना ताकि आप अपने घर और परिवार की देखभाल कर सकें। फैमिली के ऐसे कंडीशन, हाँ, अकेले होने से देखना भी है मुझे, उनको टाइम पूरा चाहिए। हाँ, तो फिर बच्चे बड़े भी हो गए। तो अभी आप रिसेंटली 1.5 से 2 महीने हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब अपने तरह तरह के कलर के साथ और उसमें फ्लेवर के साथ एक्सपेरिमेंट करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने कहीं से इसका प्रशिक्षण लिया था? ऑनलाइन ही लिया था, 1 महीने का। अच्छा। हाँ। आपको खुद से आइडिया था कि कैसे चॉकलेट कैसे बनाएं, क्या शेप दें? हाँ, तो शेप ये सब ऑनलाइन ही मैंने सीखा, और देख देख के कि मतलब उसमें क्या अपना भी कुछ डालना, नया फ्लेवर, और किसके साथ क्या मैच करें। तो अलग पहले खुद पे टेस्ट किया, फिर औरों को कराया। तो जो मतलब निकल के आया रिजल्ट, वो मैंने उससे लिया, और उसके साथ ऐसे किया अपना काम। राखी जी, चूंकि आप पहले से करती आई हैं, तो हम और शालिनी भी उससे निश्चित तौर पे सीखना चाहेंगी कि आपने चीज़ें बना तो ली, चलिए आप घर आलू ले आई, आपने चिप्स बनाए, सुखाया धूप में, पर बात आती है उन्हें सेल करने की, उनकी पैकेजिंग की। तो वहाँ पे कैसे आपने सेल कैसे किया, कैसे पैकेजिंग की? मैंने वो, मेरा सबसे स्पेशल है केले का चिप्स। अच्छा। हाँ, केले का चिप्स मेरा स्पेशल है। और यहाँ जो चिप्स मिलते हैं वो बहुत ही वो हार्ड होते, माने मोटे भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। और मेरे चिप्स जो है एकदम पारदर्शी है। अच्छा। और इतना पतला होता है कि जो भी एक बार खाता है तो रियली वो एकदम वो हो जाता है। राखी स्पेशल मैंने उसको बना लिया। अच्छा, केले के चिप्स। केले के चिप्स। अब मैंने एक बार ट्राई किया था। केले के चिप्स जो है वो 2 तरह से बनते हैं। एक तो डायरेक्टली आप कढ़ाई में बना सकते हैं, और एक पानी, हल्दी पानी में डालकर बना सकते हैं। तो आप कौन सा यूज करते हैं? मैं डायरेक्ट छील के, और उसके बाद उसको पानी में पहले रखती हूँ केले को। अच्छा, आप रेसिपी बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे राखी स्पेशल क्या है। मैं पहले, मेरे पास एक ऐसा वो है चिप्स कटर है, वो बहुत ही पतला कटता है, बहुत ही पतला कटता है। और उसके बाद मैं उसको पहले छील के, ये उसके छिलके उतार कर उसके बाद पहले पानी में डाल देती हूँ। अच्छा। और थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ उसमें। हाँ। तो नमक डालने के बाद ना वो थोड़ा हल्का भी हो जाता है, और उसमें माने अजीब सा वो बहुत अच्छा वो उसका निकलता है। उसके बाद डायरेक्ट उसके पानी से निकाल कर और टॉवेल पे पहले सुखाती हूँ वो केले को। और उसके बाद इधर एक तरफ ये अपना कढ़ाई चढ़ाकर, और उसमें तेल, मेरा जो ऑयल है वो हेल्थ गार्ड में यूज करती हूँ। अच्छा। वो फिजिकली रिफाइंड ऑयल है। अच्छा। हाँ, तो वो मैं यूज करती हूँ, और उससे आप कितना दिन भी, माने ये 1 मंथ भी आप रख दो तो वो खराब नहीं होंगे। अच्छा, आपके चिप्स जो है वो 1 मंथ तक चलते हैं? हाँ, चल जाते हैं, अगर एयर टाइट कंटेनर में रखे तो। अच्छा। तो फिर डायरेक्ट मैं तेल में उसको कसती हूँ, और मैंने एक दिन कम से कम 10 kg केले के वो चिप्स बनाए। तो सेल कैसे किया सबसे पहले? उसके बाद फिर उसको सारे मसाले, जो चाट मसाले और भी कई मसाले मैंने अपने खुद घर में बनाए थे। अच्छा। और उसको फिर उस पे डालकर, और फिर एयर टाइट वो होता है, ये एक आता है जिपर। हाँ, जिपर वो प्लास्टिक, तो उसमें मैंने डाल के, और फिर अपना नाम पहले मैंने रखा था राखी उद्योग करके रखा था। अच्छा। तो उसमें मैंने वो करके, और फिर इंस्टा पे मैं डाली, फिर फेसबुक पे डालना शुरू किया, और फिर जितने भी मेरे कलीग्स थे, फ्रेंड्स तो थे। सोशल मीडिया आपका सहायक बना? यस।
तो आप सोशल मीडिया की ताकत और महिला शक्ति दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो आप क्या फ्लेवर उसमें डालती हैं, किस तरह के प्रयोग आप करती हैं? इसमें मतलब चॉकलेट के लिए एक अलग फ्लेवर और अलग ही कलर आता है। अच्छा। हाँ, ऑयल बेस्ड आते हैं ये। अच्छा। ये जल्दी यहाँ पे मिलता नहीं है मुझे। ऑयल बेस्ड कलर, ऑयल बेस्ड फ्लेवर दोनों। तो उसके लिए तो ऑनलाइन ही शॉपिंग की जाती है मेरी। अच्छा। हाँ, तो आप ऑनलाइन मंगाती हैं ऑनलाइन चीज़ें? तो जैसे वाइट चॉकलेट में ही कलर जाते हैं। अच्छा। और उसी में फ्लेवर अक्सर डालते हैं हम, ब्लैक और डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट तो साथ में कंबाइन करके उसमें अलग अलग नट्स वगैरह डाल के और उसको मोल्ड में किस तरह के मोल्ड में बनाया जाए। मैंने ये लिक्विड सेंटर करके सॉफ्ट सेंटर और इस तरह के चॉकलेट भी बनाए, उसमें अलग फ्लेवर स्प्रिंकलर्स आते हैं जो ऊपर से डाल के उसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो यही सब करके मैंने अलग अलग कंबाइन करके उसको बनाया। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृतिका जैन, सीमा पांडे, सुनीशा श्रीवास्तव, सैयद असीम रऊफ, सुषमा सिंह, एस किरण, यश, सीमा पांडे, पूर्णिमा अग्रवाल, सुप्रिया, श्वेता, सुनीशा, मिंकी गुप्ता और आप सभी को हाय हेलो। और सभी लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, काफ़ी सारी बातें भी लिखी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। प्रीति द्विवेदी जी ने लिखा है कि रेनू दीदी गोंडा में भी ग्रुप बनाया है संगनी का, तो बहुत बहुत बधाई। गोरखपुर से गोंडा हमारा संगनी क्लब अगर इस तरह से रन कर रहा है। हमारी एक सखी है बनारस में, उन्होंने भी बताया, पर लोगों का अभी भी ये कहना है कि वो गोरखपुर वाली बात अभी नहीं आ रही है। तो हमें अपने गोरखपुर के संगनी क्लब में, देखिए होता क्या है, जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। राखी जी, आपके केक मैंने देखे हैं, अब आते हैं आपके केक पे, कैसे डिज़ाइन करती हैं? वो पहले मैंने तो 10 दिन का, ऐसे मेरा 1 महीने का वो था कोर्स था। हाँ। लेकिन मैंने उसको 10 दिन में पहले सीखा। अच्छा। और लखनऊ जाके, क्योंकि यहाँ कहीं सीखने को नहीं मिल रहा था, तो मैं लखनऊ गई अपना काम सारा छोड़ के और घर अकेले छोड़ के मैं गई अपने ससुर पे। अच्छा, वो अच्छा। फादर इन लॉ मेरा बहुत हेल्प करते हैं, बहुत वो करते हैं, माने साथ देते हैं मेरा कि नहीं तुम करो, मैं यहाँ शॉप संभाल लूंगी। अच्छा। मेरा RCM का शॉप है। अच्छा। वो उसी के थ्रू मैं आज अपना घर का सब कुछ सब ये करती हूँ। अच्छा। घर का खर्च चलाती हूँ सब कुछ। और आज जब से मैंने केक का काम और ये चिप्स का काम ये सब स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि हाँ अब मैं कुछ कर सकती हूँ। बहुत उसमें बहुत क्रिएटिविटी हाँ, की उसमें जरूरत है क्रिएटिविटी और बहुत है। आपको कूल माइंड से कूल माइंड से करना हाँ। पड़ता है, क्योंकि उसको पहले केक मैंने बनाया और पहला बार तो थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, लेकिन जब दूसरी तीसरी बार जब बनाती रह गई तो इतना बढ़िया बना। और पहला केक मैंने बनाया था और अपने बेटे को खिलाया था, दीदी के लड़के को खिलाया था, तो उसने बताया मौसी ऑसम, मनी आप कुछ भी कर सकते हो, बस आप इसको स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो आप इसको बनाना। चित्रा देवी और सैयद असीम रऊफ जी ने लिखा है कि केले का चिप्स जो है नवरात्रि में फलाहार के लिए भी बढ़िया होता है, फायदेमंद भी होता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। इस तरह से आपके मन में कुछ भी जिज्ञासा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। शालिनी, संगनी क्लब के हमारे तमाम अभियान होते रहते हैं, जैसे आधा ग्लास पानी, पर्यावरण संरक्षण, परवरिश परिंदों की। इस टाइम गर्मी चल रही है, तो गर्मी में क्या है कि हमारे आसपास के जो पक्षी होते हैं वो प्यासे ना रह जाएं, उनके लिए पानी रखें, ऐसी भी मुहिम हम लोग चलाते हैं। तो आप तो जुड़ी रही हैं संगनी क्लब के, क्या करती हैं घर में, किस तरह से? घर में यही कि गर्मियाँ शुरू होते ही अपने मतलब दीवारों पे, छत पे पानी और दाने की व्यवस्था करना। और मैंने कई पेड़ लगा रखे हैं, जितनी भी जगह है उसमें आंवले के, नीम के बड़े बड़े, उसमें घोंसले बनाती हैं। वो जो चिड़िया आके पानी पीती है वो इतनी खुशी मिलती है मुझे, वो दाना खाती है, पानी पीती है, ऊपर की लहरियाँ, कबूतर आते रहते हैं, उनके तो मैंने वीडियो बना के रखे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए पेड़ पौधे भी मैंने लगाए हैं बहुत सारे। हमारी और फ्रेंड्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? बिल्कुल, जहाँ तक हो सके आप अपने पर्यावरण की रक्षा करिए, पानी को बचाइए, सबसे पहले पानी को बचाइए। और जहाँ तक हो सके एक बूंद पानी भी बर्बाद नहीं करिए। यहाँ तक RO का पानी, जो भी पानी है उसको पेड़ में डालना है, कैसे पानी को रीयूज करना है ये आप देखिए, आप इसको करिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हेल्पफुल होती हैं हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए, सभी के लिए। जैसे अभी कोरोना की बात आ रही है, आ ही जाती है, आजकल छाया हुआ है और हम सबको बचना। तो हम क्या कर सकते हैं? महत्वपूर्ण ये है कि हम क्या कर सकते हैं। हम सैनिटाइज कर सकते हैं और जहाँ
तक हो सकते सकता हैं, है कि पब्लिक प्लेस पे ना जाए, ना ना जाए। जब तक ज़रूरी ना हो घर से ना निकले। तो ये सारी चीज़ें हैं, और दैनिक जागरण हमेशा से ही और संगनी क्लब हमारा इस तरह के अभियानों में हेल्पफुल रहा है कि हमें जो है सबकी देखभाल करनी है, सबके बारे में सोचना है। जैसा कि अभी आपने बताया कि हम लोग यहाँ बी पार्क में हमने अपना अभियान शुरू किया था। हाँ, परवरिश परिंदों की। तो गर्मी है तो वो चीज़ें आ जाती हैं। तो इसी तरह से और भी जो हमारी सखियाँ तमाम तरह के आ रहे हैं। अमित सिंह पटेल जी का है कि रेनू जी बहुत दिनों बाद और एक बेहतरीन कार्यक्रम महिलाओं के लिए। हाँ अमित जी, इधर बीच हम लोग नहीं आ पाए, कुछ व्यस्तता रही, बट आप लोगों का प्यार दोबारा खींच लाया। और बने रहिए हमारे साथ, दैनिक जागरण पढ़ते रहिए। और संगनी क्लब से जब भी हम संगनी क्लब में हमारे और भी महिलाएं हैं, जब भी हम किसी कार्यक्रम को लेकर के चलते हैं और लोग मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नया निकल कर के आता है। तो राखी जी, जब आपने काम शुरू किया तो आपके आसपास वालों का क्या रिएक्शन था? आसपास वालों का मुझे बहुत लोगों ने, मेरी कॉलोनी में सब लोग बहुत हेल्प किया उन्होंने। अच्छा। पहला केक जब उन्होंने ऑर्डर किया कि राखी एक बार मुझे, मेरी बेटी का वो है बर्थडे है, सो मैं होम बेकरी मुझे चाहिए और मुझे शुद्ध भी मिलेगा और फ्रेश भी मिलेगा। तो जब मैंने उन्हें बना के, और वो उन्होंने डिज़ाइन भेजा था, तो मैंने डिज़ाइन वैसा ही बना के, और फिर दोनों माँ बेटी थे तो दोनों लोग, बेटी भी उसमें वो करने लगी, इन्वॉल्व हो गई और बहुत बढ़िया बना के दिया उन्होंने। और इतनी मेरी बड़ाई हुई कि अब तो मेरा केक आप ही के यहाँ से जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अमित जी का सवाल है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, काढ़े के लिए और क्या क्या बनाए जा सकते हैं, खास तौर पर शरबत और भोजन में? तो अमित जी, तो अभी तो हमारा ये कोरोना से रिलेटेड सेशन नहीं है। जब कोरोना से रिलेटेड होगा तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि अगली बार हम इन चीज़ों पर बात करें। अभी तो हम बात कर रहे हैं एक मिडिल एज औरतों की, जो बहुत सारी ख्वाहिशें हमारे मन में होती हैं, लेकिन होता क्या है, शादी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इन लॉज की आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं और हमारे सपने कहीं दब से जाते हैं। तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिशें हैं, ये आप लोग उनके लिए प्रेरणा का स्रोत, जिस तरह से शालिनी जी ने, राखी जी ने काम शुरू किया, एक अलग सा काम शुरू किया। आप चाहते तो कहीं बाहर जाकर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने घर से काम शुरू किया। तो ये इससे ये है कि अगर हमारे मन में कुछ करने की ललक है तो हम घर से ही कर सकते हैं। बिल्कुल। शालिनी, आपकी फैमिली में कैसा रिस्पांस मिला जब आपने शुरू किया? बच्चों का क्या कहना है? स्टार्टिंग में होता है ना, आदमी थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है, कर पाओगी नहीं कर पाओगी नहीं कर पाओगी, मतलब हमें खुद को लगता था। अभी मतलब शुरू किया है, उसके पहले तो मैंने बहुत जगह अपने रिलेटिव में, फ्रेंड्स में ऐसे दिए थे, सबको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं तुम करो, ये ऐसे ऐसे शुरू करो यार। लेकिन बीच में ऐसा भी होता था टाइम कि नहीं करो, रहने दो। बच्चे मुझे पुशअप करके, बेटी मेरी मम्मा, और नहीं आप चलो करो, आप इतना अच्छा बनाते हो मम्मी, करो आप। ये बच्चे ये ख्यालात आते हैं। हाँ, जब भी आप कोई काम करें तो कहीं एक प्लस माइनस आता ही है। बिल्कुल। और कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो फोन कर करके, मुझे नहीं आप करिए, आप आगे जाएंगी, आप इस चीज को कंटिन्यू करिए। तो इस तरह से हुआ मेरा, इस तरह से आपका काम शुरू। राखी जी, आपने जब आपके हाथ में पैसे आने लगे तो आपने उस काम को बढ़ाया। अभी आपकी टीम में और भी लोग हैं क्या? नहीं, अभी तो मैं खुद का ही घर पे अकेले ही करती हूँ। सप्लाई मैं खुद करती हूँ, अपने बेटे के साथ जाके वो भी करती हूँ, सारा होम डिलीवरी भी करती हूँ। अच्छा। अभी मैं खुद, क्योंकि अभी मुझे पैसे की भी थोड़ी सी है प्रॉब्लम। नहीं, तो वो मैं कुछ भी छिपाने से वो, तो ये मैं चाहती हूँ कि बताऊँ कि मैं नहीं, एक औरत भी अकेले काम कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं खुद केक भी बनाती हूँ और डिलीवरी भी करने जाती हूँ। अच्छा। अपने बेटे के साथ, चाहे अपनी बेटी के साथ। चिप्स, मटरी, गुजिया, होली के जितने आइटम्स हैं वो आपने, होली के दिनों में कब ऐसा होता है कि आपका काम बढ़ जाता है? हाँ, होली के समय एक हफ्ते से मेरी बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है मेरा, कि ये बनाना है, वो बनाना है, सब जगह से ऑर्डर्स आने लगते हैं कि भाई मुझे तो घर का ही चाहिए गुजिया, मुझे मठरी चाहिए। और मेरा एक स्पेशल और भी है, वो आपको बेसन की कचौड़ी। अच्छा। हाँ,
ये भी बहुत स्पेशल है, अभी कहीं नहीं आपको मिलेगा ये नहीं, तो बेसन का। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा उसकी रेसिपी बताएं, और शालिनी हमें लगता है हम लोग घर जाके ट्राई करेंगे। तो क्या खासियत है बेसन की? वही बेसन को पहले मैं थोड़ा सा वो ऑयल में या फिर आप घी में भी उसको भून सकती हैं, फ्राई कर सकती हैं, तो थोड़े से ही ऑयल में, और उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, बेसन वो डाल के 1 पाव बेसन डाल के उसमें मैं सब्जी मसाला मेरा एक आता है, वो बहुत ही स्पेशल अलग टाइप का मसाला है, RCM का मसाला है। अच्छा। तो वो मैं डालती हूँ, फिर साथ में नमक, फिर चाट मसाला पाउडर, खटाई पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल के साथ में ही सब कुछ भूनती हूँ। अच्छा। और उसके बाद उसको अलग से जब ठंडे हो जाते हैं तो इधर ये मैदे में मोयन डालकर, और उसके बाद थोड़ा सा सूजी भी डालती हूँ, उससे क्रिस्पी होता है। अच्छा। और उसके बाद मोयन डालकर और फिर थोड़ी देर ये अलग हटा के सान के आटा और उसको गूंद के आटा रख देती हूँ, और फिर 5 मिनट या 10 मिनट के बाद जब थोड़ा सा सूजी देकर आटा जब तैयार हो जाता है, उसके बाद उसमें स्टफिंग करके और उसको स्टफिंग क्या आलू की करती है? नहीं, आलू की नहीं, बेसन की। यस, बेसन की। बेसन में थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के और थोड़ा सा तेल, ऑयल जो है ऑयल डालकर, और उसमें मिला के मिक्स करके अच्छे से थोड़ा सा ऐसा बना, माने बहुत ज्यादा भरभरा भी ना हो, थोड़ा सा स्टफ वो हो, और उसके बाद उसमें स्टफिंग करके आटे में और बेल कर फिर हल्का ये टूथपिक से या फिर जो भी है उसमें ये छेद कर करके, और उसके बाद फिर उसको तलती हूँ। चित्रा जी ने लिखा है कि दैनिक जागरण समय समय पर हर मुद्दे पर अभियान चलाता रहता है, जो कि बहुत ही प्रेरणादायी होता है। धन्यवाद दैनिक जागरण। धन्यवाद चित्रा जी, आप काफ़ी समय से संगनी क्लब से जुड़ी हुई हैं, और अच्छा लग रहा है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ करके, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके मन में क्यूरियोसिटी है। आप चॉकलेट के बारे में पूछ सकते हैं, आप मट्ठी के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी आप जानना चाहें, या कोई भी महिला जब कुछ करना चाहती है, कभी कभी होता है क्या, फैमिली में कुछ चीज़ें होती हैं, हर कोई चाहता है हम इकोनॉमिकली हेल्प करें। हाँ, बिल्कुल, बहुत हेल्प करें, तो ये ख्याल आता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर कुछ भी हम इस तरह से हेल्प करें, फिर अपने को लगता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। ये अब एक बड़ी लोग से भी ऐसे भी कई लोग ऐसे हैं कि हेल्प करते हैं कि हाँ भाभी आप करो। तो एक है हमारे वो सुनीसा जी हैं, सुनीसा जी भी बहुत वो की हैं हमारा। सुनीसा जी आप प्रोग्राम देख रही होंगी, तो और मैं उनकी संस्था की सचिव भी हूँ, और उन्होंने रियली मुझे बहुत हेल्प किया है कि मैं जिंदगी भर उनका एहसान नहीं भूल पाऊंगी। तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और इस तरह यही स्पेशलिटी है। ये है, फिर हर्ष हैं, फिर हमारी बेटी है, हमारी दी है, ये सब लोग मुझे इतना मेरा हौसला बढ़ाया है ना कि मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, और आज मैं कर रही हूँ। मुझे अब बिल्कुल भी नहीं होती है कि नहीं मैं कुछ, आपके अंदर का जो भय था वो निकल चुका है। शालिनी जी, निश्चित तौर पर आपको अच्छा लग रहा होगा सुन करके। और आपने जब अभी शुरू किया है, तो आप चॉकलेट बनाने के बाद उसको सेल करने में किस तरह का चीजें आ रही हैं निकल के? नहीं, अपने जो लोकल शॉप है आसपास के, उन लोगों से मैंने बात की, उन लोगों को दिया, और फिर कई लोगों ने अकेले ऐसे ऑर्डर किया मुझे इंडिविजुअल कि आप मुझे ये, मैंने बॉक्स में भी दिया है उन्हें, अलग अलग हो जाते हैं फिर उनके प्राइस। मैंने बॉक्स में भी बना के दिया उन्हें, और फिर ऐसे बैग में भी बना के दिया, रैप करके अकेले ऐसे भी बना के दिया। तो लोग ऐसे दुकान से भी, मतलब एक दुकानों से भी बात हो गई है मेरी, शुरुआत है तो अभी चीजें चल रही हैं ये सब, और लोग भी ऐसे अपने मंगा रहे हैं, तो उनके पास भी अच्छा लगता होगा ये। अच्छा लग रहा है, ये स्टार्टिंग है तो आपकी क्यूरियोसिटी, जो आपकी क्रिएटिविटी है वो डालती हैं कैसे? टाइम निकालती हैं, अभी बच्चे छोटे हैं और काम है घर का। हाँ, तो उसके लिए जो अपना शौक होता है ना, उसके लिए टाइम निकल जाता है। ये टाइम स्पेशल है। जैसे दोपहर में सारा खाना सबका हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर हमको बिल्कुल शांत चाहिए, वहाँ पे डिस्टर्बेंस, क्योंकि उसमें बिल्कुल मन से हम जुड़े होते हैं। तो फिर जब इत्मीनान होता है तब अपना काम हम शुरू करते हैं, यही है। तो जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है, जैसा कि मैंने खुद अनुभव किया है, आपको जिन चीज़ों का शौक होता है, जैसे आप बोल रही हैं, आप उसमें अपना 100% डालें, और यही है शक्ति की महिमा, शक्ति की आराधना। वास्तव में शक्ति की पूजा क्यों की जाती है? इसीलिए किया जाता है क्योंकि हम में वो ताकत होती है। जब आपको लगा शालिनी की बच्चे बड़े हो गए हैं, कुछ कर सकते हैं, तो कर रही हैं। और मुझे लगता है कि अपनी हीरोइन खुद बनना चाहिए,
किसी को देख के नहीं, चलो किसी देख के प्रेरित होना है, लेकिन ये नहीं कि हम उससे डाउन हो जाए, बस लगना चाहिए कि हम किसी के प्रेरणा बने। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही शालिनी आपने कि अपनी नायिका खुद बने। सुनीशा जी बहुत सुंदर, आपको धन्यवाद राखी जी और हम सब की तरफ से। और इस तरह से अगर मिलजुल करके, जैसा मैं अपील करना चाहूँगी कि शालिनी ने अभी काम शुरू किया है, तो आप जो है अगर शालिनी का सहयोग करें, सभी लोग, सभी महिलाएं, हम गोरखपुर में रहते हैं और हमारा जो संगनी क्लब है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वर्चुअल क्लब है, हम मिलते भी हैं और एक दूसरे की चीज़ें शेयर करते हैं और बहुत सारी, मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें इनिशिएटिव लोग लेते हैं। शालिनी आप क्या में ये है, सुनीशा दीदी का नाम मैं लेना चाहूँगी कि उन्होंने भी, मैंने देखा नहीं लेकिन उन्होंने कई जगह, मतलब कई लोगों ने बताया कि उन्होंने भी कई मंच से मेरा नाम लिया था। उन्होंने मतलब किसी इस तरह से मदद की थी, मेरे काम की और ऐसे। और यहाँ से तो होता ही रहता है, आपने जो दैनिक जागरण से तो मेरा है ही है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं और काम करते रहते हैं। रीता दीदी, रीता मिश्रा दीदी हैं। और उन्होंने रेलवे की है। उन्होंने बात कराई कई लोग। तो अब जब महिलाएं एकजुट हो जाती हैं एक दूसरे से, अभी तो ये टाइम थोड़ा ऐसा चल रहा है कि लोग अवॉइड कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, नहीं तो हमें लगता है। राखी जी आपने बताया कि आपका काम इसमें ज्यादा स्मूथली रन किया क्योंकि आपने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया और शालिनी को अभी प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो आप लोग संगनी क्लब की, मैं सभी मेंबर्स और हमारे सभी दर्शक जो देख रहे हैं, मैं सबसे अपील करना चाहूँगी कि आप लोग हेल्प करें और आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जो इच्छाएं हैं, उन्हें दबने ना दें। कहीं ना कहीं वो निकल के, और जो भी काम आप करेंगे, आप हो सकता है आप की पढ़ाई हो, जैसे शालिनी लेक्चरर थी और अब वो क्रिएटिविटी का, तो आपकी क्रिएटिविटी किसी भी रूप में सामने आ सकती है। गोरखपुर की बात करें तो जब से आप बहू बन करके आई, आप आई, क्या तब्दीली आई है गोरखपुर में महिलाओं में, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो? नहीं, पहले से तो बहुत तब्दीली आई है। लोग खुल के अब सोचते हैं कि हाँ अपनी वाइफ को, चाहे अपनी फैमिली को, हाँ चलो, मेरे भी फादर इन लॉ इतना वो नहीं थे कि हाँ, लेकिन उन्होंने बहुत मुझे साथ किया कि तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम पढ़ो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने ये नहीं किया कि नहीं तुमको नहीं, मेरा जॉब भी लग रहा था आपको सेंट जोसेफ में, लेकिन उन्होंने नहीं, मैं क्या कम कमाता हूँ क्या जो कि तुम्हें जॉब की जरूरत है। वो एक ईगो आती है। हाँ, ईगो आती है, लेकिन वो करने नहीं दिए। आज मुझे एक अच्छा हुआ कि एक अच्छा ये भी मिला, प्लेटफॉर्म भी मिला कि ये इन्होंने छोड़ा और मुझे एक आगे बढ़ने का एक राखी जी मैं आपको बताऊं, बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है कि इतना सच खुल करके बोलें और आप इस तरह से बता रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो आपका कॉन्फिडेंस है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो बिल्डअप रहे, हमेशा बना रहे, आप इसी तरह से तरक्की करते रहें। बहुत सारे लोग हैं जो संगिनी बहनों के, रंजना वर्मा जी हैं, चित्रा देवी जी हैं, मधुमिता त्रिपाठी जी हैं, अंजना जी ने लिखा है, अंजना श्रीवास्तव जी ने, शालिनी मैम हम आपके साथ हैं। बिल्कुल हम एक दूसरे का सपोर्ट करें तो तभी बात बनेगी और बात निकल करके आएगी कि हम कुछ कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ों में हमने देखा है। गोरखपुर में अगर हम बात करें, शालिनी आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है? अच्छा था। अच्छा रहा। जब से आप आई हैं शादी होके, क्या लगता है कुछ अंतर आया? बचपन भी ऐसा था कि यहीं बीता। अच्छा। और शादी भी होके यहीं आ गए। अच्छा। तो सब कुछ अच्छा था, अप डाउन देखने को मिले, सब कुछ यहाँ पे, लेकिन अच्छा ही, सब कुछ मिला के अच्छा ही था मेरा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जैसे जब शुरुआती दिनों में मैंने पत्रकारिता ज्वाइन की, जब भी यूनिवर्सिटी की गर्ल्स होती थी, उनके इंटरव्यू, टीचर्स के इंटरव्यू लेते हैं हम लोग, तो बताती हैं कि जब फॉर्म सबमिट करना होता है, रुकिए जरा भैया से पूछा हूँ कि क्या सब्जेक्ट फिलअप करूँ। पढ़ना आपको है, सब्जेक्ट भैया बताइए। लेकिन अब क्या है, अब वो चेंज आ चुका है। अब उनको भैया से और पापा से पूछने की जरूरत और यही है सही मायनों में महिला सशक्तिकरण, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो गोरखपुर बहुत सारी चीज़ों में आगे आ चुका है। इसके अलावा शालिनी कैसे रूटीन, ये तो आपकी हॉबी है, हाँ, बच्चों को एक हाउसवाइफ कैसे मैनेज करती है चीज़ों को? जी बस यही है कि अपनी फैमिली प्रायोरिटी को थोड़ा पहले रखना पड़ता है। पहले रखना पड़ता है, और लेकिन उसके साथ ही अपने काम को भी नीचे नहीं रखना है, मतलब उसको हम रात में जग के करेंगे, लेकिन करना है मुझे। ये होता है जुनून। शालू अग्रवाल जी ने लिखा है कि संगिनी क्लब के बारे में लिखा है, मेरे बारे में, तो थैंक यू सो मच शालू। और रीना जायसवाल द्विवेदी जी ने लिखा है कि दैनिक जागरण ने मेरी पहचान बनाने में बहुत सहयोग किया। तो
तो थैंक यू सो मच रीना जी कि आप दैनिक जागरण पढ़ती हैं, आप संगनी क्लब से जुड़ी हैं। अभी अब हम लोग आपसे भी मिलेंगे। अभी हमने हाल ही में NTV पे आपका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा। हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहेंगी बहनों से? बिल्कुल। आप अगर कोई काम शुरू करती हैं तो ये मत सोचिए कि मुझे सहारे की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी शक्ति वो आपके अंदर छुपी हुई है, बस उसको पहचानने की जरूरत है। तो आप जरूर उस चीज को पहचानिए और निकलिए, आपकी फिर अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। बिल्कुल। तो बस अपने को कभी वो नहीं होना है कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। और लोग नेगेटिव भी बोलेंगे और पॉजिटिव भी बोलेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रख कर और अपने को आगे बढ़ाते ही रहना है। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं में क्या कमजोरी होती है, करना तो बहुत कुछ चाहती है। हम तमाम महिलाओं से मिलते हैं तो देखा है मैंने कि बहुत कुछ करना चाहती, लेकिन हमेशा वो दूसरी तरफ देखती हैं कि कोई मेरा सपोर्ट करे। आप पहला कदम खुद बढ़ाइए, ये मेरा अपना अनुभव रहा है। बिल्कुल। आप पहला कदम खुद बढ़ाइए, लोग आपको मिलते जाएंगे। तो इस बातचीत के साथ हम आप सभी को नवरात्र की एक बार पुनः शुभकामना देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए और कोरोना से बचने के लिए सारी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।